हेलो बच्चों, आइए देखते हैं नीट 2025 में फिजिक्स से ये क्वेश्चन। अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये लाइट स्ट्रिंग l है, ये बॉब है जिसका मास m है। ठीक है, अगर ये बॉब है इसका मास m है तो मैं यहाँ पे कुछ फोर्सेस बनाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। डाउनवर्ड यहाँ पे mg एक्ट करेगा। ठीक है, इस mg के चाहूँ तो मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक इस डायरेक्शन में दिस वन और एक इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा ये एंगल गिवन है मुझे थीटा, तो ये हो गया 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा। इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज mg, तो दिस इज mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब दिस इज mg cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन mg sin थीटा, एंड दिस इज mg cos थीटा। मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल मैं लिख देता हूँ, दिस इज mg cos 90 माइनस थीटा, mg sin थीटा, एंड दिस इज mg cos थीटा। ये मैंने यहाँ पे कंपोनेंट कर दिया। अब देखिए मुझे क्या बोल रहा है, जब ये बॉब यहाँ से चलना शुरू करता है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड v नॉट की दी हुई है, और वो जब इस P पॉइंट पे पहुंचता है तो इस P पॉइंट पे पहुंचने पर उस पर टेंशन जीरो हो जाती है। ठीक है, तो पहले मैं अगर टेंशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो देखिए आपको पता है यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में रही होगी। ठीक है, तो टेंशन देखिए क्या होती है, जब ये बॉब इस सर्कल में घूम रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल में घूमता है तो आपने बेसिक लॉ पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में तभी घूम सकता है जब उस ऑब्जेक्ट पे नेट अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²r के बराबर हो, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है ये देखना होता है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, अंदर की तरफ फोर्स, देखिए अंदर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, एक लग रहा है T और एक लग रहा है mg sin थीटा, T प्लस mg sin थीटा। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv² बाई l। v क्या है, vp, यानी कि P पॉइंट की स्पीड डिवाइड बाई mv²r होता है। r क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही सर्कल की रेडियस है ना। तो मैंने ये कर दिया T प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²l। इस पॉइंट पे नेट फोर्स, अंदर की तरफ नेट फोर्स लगने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv²r, तभी ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम सकता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल यहां से चल के P पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी टेंशन जीरो हो जाती है, ये टेंशन जीरो हो जाती है, मतलब हो सकता है अब ये आगे, अब इससे आगे ये सर्कल में कंटिन्यू नहीं करेगा। तो अगर इसकी टेंशन जीरो हो गई तो देखिए क्या मिल गई मुझे इक्वेशन, mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/l। चाहूं मैं तो m से m कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए यहां से vp की इक्वेशन आपको क्या मिल गई, gl sin थीटा और इसका अंडर रूट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं चाहूं बच्चों तो यहाँ दो पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना, इन दोनों पॉइंट पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दैट मीन यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी है उतनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी। कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी की, मतलब यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे इसका क्या नाम दे दें अपन, इस पॉइंट का P नाम है, चलिए इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं O। तो O पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, पहली काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां कहां लगा रहा हूं मैं, P और O में। ठीक, तो यहां पे देखिए टोटल एनर्जी एट O पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहां पे, P पॉइंट पे। ये हो गया मेरा P पॉइंट पे और ये हो गया मेरा O पॉइंट पे। तो O पॉइंट पे एक रेफरेंस मान लेता हूँ, रेफरेंस भी इसी को ले लेता हूँ मैं। तो अगर ये मेरा रेफरेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहाँ पे जीरो और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ की स्पीड को v नॉट लिखा हुआ है, तो 1/2 हाफ m v नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, हाफ m vp² प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए होगी, तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो मुझे पता है, ये वाली हाइट तो मुझे पता है L है, बस मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये L है, अगर ये L है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, ये वाली L cos 90 माइनस थीटा, L cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, L sin थीटा। तो दिस इज L sin थीटा। तो मुझे क्या करना है, लिखना है
पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखूंगा mg टोटल हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, तो यहां से यहां तक की हाइट है l और यहां से यहां तक की लेंथ है l sin थीटा, तो ये हो जाएगी l प्लस l sin थीटा, l प्लस l sin थीटा। तो बच्चों यहां से मैं l को कॉमन भी कर लेता हूं, तो यहां से अगर मैं l को कॉमन कर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए ये एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई। चाहिए तो कुछ काटा कुटी कर लीजिए, ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ कटेगा क्या, यस m भी हटा दीजिए। तो यहाँ से आपको एक प्यारी सी इक्वेशन मिल रही है v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m कैंसिल आउट हो चुका है, vp का स्क्वायर, vp तो अपन निकाल चुके हैं ये, तो vp के स्क्वायर की जगह मैं ये इक्वेशन यूज कर ले रहा हूँ gl साइन थीटा प्लस gl 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2, ये एक इक्वेशन बन गई। v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू gl साइन थीटा प्लस 2gl 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको चाहूं तो सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू gl साइन थीटा प्लस यहां से भी देखिए क्या आ जाएगा 2gl साइन थीटा प्लस 2gl, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए gl साइन थीटा प्लस 2gl साइन थीटा ये हो जाएगा 3gl साइन थीटा, 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। आंसर आपको दिखने लगा होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्या बताइए, द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p टू इट्स इनिशियल स्पीड, यानी कि vp डिवाइड बाई v नॉट आपसे पूछा हुआ है ना। तो vp अपन ने ये निकाला था अंडर रूट ऑफ gl साइन थीटा, तो vp अंडर रूट ऑफ gl साइन थीटा डिवाइड बाई, नीचे देखिए v नॉट, तो v नॉट यहां से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। आप इसको लिख सकते हैं vp डिवाइड बाई v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, gl देखिए कट जाएगा, gl साइन थीटा डिवाइड बाई, यहां से भी आप चाहें तो gl को कॉमन कर लीजिए, gl को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा क्या 3 साइन थीटा प्लस 2, आप चाहें तो gl से gl कैंसिल आउट कर दीजिए, तो vp डिवाइड बाई v नॉट मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 3 साइन थीटा प्लस 2। ये है आपके किस ऑप्शन में, साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 1/2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको एलेबोरेट करके किया इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को और जल्दी प्रैक्टिस से कर पाएंगे। थैंक यू।